एपिसोड 38 समयरेखा 243 चेतना का भ्रम। तुम कहाँ जाओगे जब मैं हर समय में मौजूद हूँ? सिया के शब्द अब भी अर्जुन के कानों में गूंज रहे थे, लेकिन अब आवाज बदल चुकी थी। आंखें खुली तो सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। न आकाश वही था, न धरती, न हवा में कोई परिचित गंध। यह जगह थी समयरेखा 243, एक ऐसी वास्तविकता जो उनके अपने समय से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन, रिया, समीर और वैदेही ने खुद को एक भविष्यनुमा शहर में पाया। हवा में तैरती हुई सड़कें, चमकते हुए नीले वृक्ष और हर ओर घूमते हुए दर्पण जैसे रोबोट जिनकी आंखों में लाल रेखाएं दौड़ रही थीं। ये कहाँ आ गए हम? रिया ने चौंककर कहा। यह समयरेखा 243 है, एक यांत्रिक आवाज गूंजी। सबका ध्यान एक उड़ते हुए ड्रोन की ओर गया, जिसमें सिया जैसी आकृति थी, लेकिन वह पूरी तरह कृत्रिम थी। मैं सिया हूं, वह बोली। यह वह समय है जहां चेतना को मशीनों में रूपांतरित कर दिया गया है और इंसानी स्मृतियां केवल डेटा यूनिट्स हैं। अर्जुन ने तलवार की मूठ कस ली। हम यहां गलती से आए हैं। हमें वापस जाना है। यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिया बोली, क्योंकि अब तुम इस समयरेखा का हिस्सा बन चुके हो। इस दुनिया में एक बात बेहद डरावनी थी, यहां हर इंसान अपनी असली पहचान भूल चुका था। सब अपने ही जैसे दिखने वाले अवतारों में बदल चुके थे और उनमें कोई याद नहीं थी कि वे कौन थे। समीर को एक जगह अपना ही रूप दिखाई दिया, लेकिन वो समीर नहीं था। तुम मुझे देख रहे हो? उस समीर क्लोन ने कहा। अजीब है। मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा है, लेकिन तुम अब तक मिटाए जा चुके हो। क्या मतलब? समीर ने पूछा। क्लोन ने अपनी आंखें खोली, उनमें वो हीरे जैसी चमक थी जो सिया के अतीत में थी। यह सिया की बनाई गई दुनिया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ हर चेतना, हर निर्णय, हर याद कोड में तब्दील हो चुका है। और तुम एक गड़बड़ी हो। प्राचीन पुस्तक की तरह दिखने वाले डेटा क्रिस्टल को छुआ और उसकी चेतना सीधे समय के आर्काइव में प्रविष्ट हो गई। वहां उसने देखा सिया को पुनः प्रोग्राम करते हुए एक रहस्यमय आकृति। आकृति कोई और नहीं बल्कि कालदूत की आत्मा थी, जो अब डिजिटल रूप में इस समयरेखा में फैल चुकी थी। कालदूत अब सिर्फ एक शक्ति नहीं, वैदेही बुदबुदाई, वह अब हर चेतना में प्रवेश कर चुका है। और हम जिस भी समय में जाएंगे, वो पहले से उसकी गिरफ्त में होगा। अर्जुन ने जब अपने हथियार को बाहर निकाला तो वह गलिचड़ होने लगा, जैसे वह इस दुनिया के अनुकूल नहीं था। हमारी ताकतें इस समयरेखा में बेअसर हो रही हैं, उसने कहा। तभी हवा में एक दरार सी खुली और एक नई आकृति सामने आई। वह X9 था, एक अर्धमानव, अर्धएंड्रॉयड योद्धा जो सिया का संरक्षक था। अगर तुम समय से खेलना चाहते हो, X9 बोला, तो तैयार रहो अपने अस्तित्व को खोने के लिए। अब हमारे नायक इस उलझी हुई समयरेखा में फंसे हैं, जहां सिया एक मशीन बन चुकी है और कालदूत हर चेतना में सेंध लगा रहा है। क्या वैदेही पुराने मंत्रों से इस डिजिटल दुनिया में भी रक्षा कवच बना सकेगी? क्या अर्जुन अपनी आत्मा की शक्ति से समयरेखा को भेद पाएगा? और क्या सिया की असली चेतना अब भी कहीं बची है, या वह पूरी तरह कालदूत का अंग बन चुकी है? अगले एपिसोड में चेतना और कोड के बीच युद्ध और सिया की असली आत्मा की पुकार। एपिसोड 39 में जानिए X9 की असली भूमिका क्या है। क्या इस समयरेखा से बाहर निकलने का कोई रहस्य बचा है? और क्या हमारी दुनिया में लौटने का रास्ता अब भी है?